राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब आगे के 55वें श्लोक में पराभक्ति का फल बताते हैं। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति से मेरे को मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है तथा मेरे को तत्व से जानकर फिर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। व्याख्या। भक्त्या माम अभिजानाति। जब परमात्मा तत्व में आकर्षण अनुराग हो जाता है तब साधक स्वयं उस परमात्मा के सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्व से अभिन्न हो जाता है। फिर उसका अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात उसके अहम भाव का अति सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता। इसलिए उसको प्रेम स्वरूपा प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उस भक्ति से परमात्म तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था हो जाने पर संसार के संबंध का तो सर्वथा त्याग हो जाता है, पर मैं ब्रह्म हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्विकार हूँ, ऐसा सूक्ष्म अहम भाव रह जाता है। यह अहम भाव जब तक रहता है तब तक परिच्छिन्नता और पराधीनता रहती है, कारण कि यह अहम भाव प्रकृति का कार्य है और प्रकृति पर है, इसलिए पराधीनता रहती है। परमात्मा की तरफ आकृष्ट होने से, पराभक्ति होने से ही यह अहम भाव मिटता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहू न जाई। इस अहम भाव के सर्वथा मिटने से ही तत्व का वास्तविक बोध होता है। यावान। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को समग्र रूप सुनने की आज्ञा दी कि मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया है उसको मेरा ही आश्रय है। वह अनन्य भाव से मेरे साथ दृढ़ता पूर्वक संबंध रखते हुए मेरे जिस समग्र रूप को जान लेता है उसको तुम सुनो। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में कही कि जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को अर्थात संपूर्ण निर्गुण विषय को जान लेते हैं और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझको अर्थात संपूर्ण सगुण विषय को जान लेते हैं। इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय राम, कृष्ण, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, उनको भी जान लेना, यही पराभक्ति से यावान अर्थात समग्र रूप को जानना है। यश्चास्मि तत्वतः। वे ही परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में, अनेक शक्तियों को साथ लेकर अनेक कार्य करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं, और वे ही परमात्मा अनेक संप्रदायों में अपनी अपनी भावना के अनुसार अनेक इष्ट देवों के रूप में कहे जाते हैं। वास्तव में परमात्मा एक ही है। इस प्रकार मैं जो हूँ इसे तत्व से जान लेता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ऐसा मुझे तत्व से जानकर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात मेरे साथ अभिन्नता का जो भाव था वह सर्वथा मिट जाता है। जानने और प्राप्त करने में काल भेद नहीं होता। तत्व से जानने पर उसमें जो अनजानपना था वह सर्वथा मिट जाता है और वह उस तत्व में प्रविष्ट हो जाता है। यही पूर्णता है और इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। विशेष बात, जीव का परमात्मा में प्रेम यानी रति, प्रीति या आकर्षण स्वतः है, परंतु जब यह जीव प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब वह परमात्मा से विमुख हो जाता है और उसका संसार में आकर्षण हो जाता है। यह आकर्षण ही वासना, स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा आदि नामों से कहा जाता है।
इस वासना आदि का जो विषय प्रकृति जन्य पदार्थ है वह क्षण भंगुर और परिवर्तनशील है तथा यह जीवात्मा स्वयं नित्य और अपरिवर्तनशील है। परंतु ऐसा होते हुए भी प्रकृति के साथ तादात्म्य होने से यह परिवर्तनशील में आकृष्ट हो जाता है। इससे इसको मिलता तो कुछ नहीं पर कुछ मिलेगा, इस भ्रम वासना के कारण यह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ महान दुख पाता रहता है। इससे छूटने के लिए भगवान ने योग बताया है। वह योग जड़ता से संबंध विच्छेद करके परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव करा देता है। गीता में मुख्य रूप से 3 योग कहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों पर विचार किया जाए तो भगवान का प्रेम तीनों ही योगों में है। कर्मयोग में उसको कर्तव्य रति कहते हैं, अर्थात वह रति कर्तव्य में होती है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः। कर्मयोग की यह रति अंत में आत्मरति में परिणत हो जाती है और जिस कर्मयोगी में भक्ति के संस्कार हैं उसकी यह रति भगवद रति में परिणत हो जाती है। ज्ञान योग में उसी प्रेम को आत्मरति कहते हैं, अर्थात वह रति स्वरूप में होती है, यो अंतः सुखोंतरा रामः। और भक्ति योग में उसी प्रेम को भगवद रति कहते हैं, अर्थात वह रति भगवान में होती है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान में रति या प्रियता प्रकट होती है अपनेपन से। परमात्मा के साथ जीव का अनादि काल से स्वतः सिद्ध संबंध है। अपनी चीज स्वतः प्रिय लगती है, अतः अपनापन प्रकट होते ही भगवान स्वतः प्यारे लगते हैं। प्रियता में कभी समाप्त न होने वाला अलौकिक विलक्षण आनंद है। वह आनंद प्राप्त होने पर मनुष्य में स्वतः निर्विकारता आ जाती है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि कोई भी विकार पैदा हो ही नहीं सकता। पारमार्थिक आनंद न मिलने से ही काम आदि विकार पैदा होते हैं, अर्थात आनंद न मिलने से नाशवान वस्तुओं से सुख लेने की इच्छा होती है, जिससे सब विकार पैदा होते हैं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ अपनापन करने से ही यह जीव भगवान से विमुख हो जाता है। विमुखता होने पर भी भगवान की प्रियता कभी मिट नहीं सकती। नास्तिक से नास्तिक भी आफत पड़ने पर पुकार उठता है कि कोई ईश्वर है तो रक्षा करे। इस प्रकार इन तीनों योगों में रति होने पर भी गीता में भगवद रति की विशेष रूप से महिमा गाई गई है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से भी योगी श्रेष्ठ है, अर्थात समता वाला श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह है कि जड़ता से संबंध रखते हुए बड़ा भारी तप करने पर, बहुत से शास्त्रों का अनेक प्रकार का ज्ञान संपादन करने पर और यज्ञ, दान, तीर्थ आदि के बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर जो कुछ प्राप्त होता है वह सब अनित्य ही होता है। पर योगी को नित्य तत्व की प्राप्ति होती है। अतः तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। इस प्रकार के कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी आदि सब योगियों में भी भगवान ने भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। यही भक्ति योगी भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सांख्य योगी भी पराभक्ति के द्वारा उस समग्र रूप को जान लेता है। उसी समग्र रूप का वर्णन यहाँ यावान पद से हुआ है। गीता में यावान को ही वासुदेवः सर्वम कहा है। उसी तत्व को सत असत, परा अपरा, पुरुष प्रकृति, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र आदि 2 रूपों में बताया है और उसी तत्व को सत असत से पर भी बताया है। त्वमक्षरम सदसत तत्परम यत्। उस तत्व को गीता में 3 रूपों में भी बताया है, अपरा, परा और अहम, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और माम, एवं क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। इन तीनों के 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के पूछने पर भगवान ने 6 भेद बताए हैं। अपरा क्रिया और पदार्थ, परा सामान्य जीव और कारक पुरुष, एवं अहम निर्गुण और सगुण। इन 6 भेदों को दृष्टांत के रूप में इस तरह समझें। जल तत्व एक होने पर भी उसके 6 भेद हैं। उसमें परमाणु रूप से जल
निर्गुण ब्रह्म है। भाप रूप से जल सगुण परमात्मा है। बादल रूप से जल कारक पुरुष यानी ब्रह्मा है। बूंदों के रूप से जल सामान्य जीव है। वर्षा रूप से जल सृष्टि रचना रूप क्रिया है और बर्फ रूप से जल पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि पदार्थ हैं। इस प्रकरण के आरंभ में अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है